यूट्यूब चैनल पर अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आज पेपर हुआ है 8 दिसंबर को। तो उसके पेपर में हमारा आज का टॉप पेपर रहेगा हमारा लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ और संस्कृत। तो जिन बच्चों के पास संस्कृत का पेपर रहा है तो वो हम क्वेश्चन पेपर आपका पूरा सॉल्व करने वाले हैं। हम प्रत्येक सब्जेक्ट के वाइज आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे। अभी हमारा है कि संस्कृत का पेपर वाला जो आपकी बुकलेट संख्या है आपकी ए, ठीक है। तो ए सीरीज़ वाले जो भी हैं वो अपना इससे मिलान कर लें। बाकी का जो भी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दे देंगे। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। हमारा इसका लैंग्वेज का पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट है कि सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ एन एक्ट्रेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि इसके आंसर दो मिल रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन वाला और एक चिमनी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ज़्यादातर आपका डी सही होगा क्योंकि इसमें दो आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां कि टुडे इज सैटरडे डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो इसको आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि बी। नेक्स्ट है आपका नवंबर कम्स आफ्टर देन मंथ ऑफ। तो इसमें आपका अक्टूबर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th कि हस्बैंड्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां कि मदर्स पेरेंट्स आर, तो मेटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। आपका ये हो गया, आपका 8 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट इंग्लिश के। अब हम आते हैं हिंदी पर। तो हिंदी में हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा बाब विहिल। क्या रहेगा? बाब विहिल जो है वो प्रत्ययरहित शब्द है। नेक्स्ट है कि भाषा की उपयुक्त तो परिभाषा कौन सी है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी सही। विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा होती है। नेक्स्ट है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो जो आपका आ है, छोटा आ, वो आपका ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो 8 भागों में किया जाता है। फिर है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो आपकी चा अल्प प्राण ध्वनि है। फिर है कि घोष ध्वनि कौन सी है। तो घोष आपकी इसमें आंसर आपका 1 से अधिक है। फिर है कि स्पर्शी व्यंजन, तो आपका पा जो है वो स्पर्शी व्यंजन है। 16 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। हम चलिए अब 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन आपका अग्नि शब्द का विशेषण आपका आग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकंपी व्यंजन, तो उसका आंसर हो जाएगा रा। फिर है अर्ध स्वर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर है जा वर्ग व्यंजन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है आपका 21वां, तो इसका आंसर रहेगा खा और गा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा ई। 23वां क्वेश्चन का आंसर है ई। 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ए उपभाग्य, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, तो 25वां का आपका आंसर रहेगा अनार्थक शब्द। नेक्स्ट है कि जिसे बुलाया ना गया हो, यानी कि अनाहूत। फिर है कि संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण आपके प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो वो आपका रूढ़ शब्द है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रिक छंद इसमें से कौन सा है। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। फिर है 30वां क्वेश्चन आपका उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है, ठीक है गाइस। तो ये हम आपको जो करा रहे हैं ये आपका क्विक एनालिसिस करा रहे हैं। आपके क्वेश्चन और आंसर आपको बताते जा रहे हैं क्योंकि हमें और भी अपनी PDF कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन आएगा आपका। अब ये आपका जनरल स्टडीज़ में आपका मैथ का पोर्शन आ गया है। तो ये आपका जो 31वां क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आपका 1, यानी कि 850 से 125। 32वां क्वेश्चन का आंसर है आपका 33.33%। 33वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 720। फिर नेक्स्ट है कि 34वां क्वेश्चन का आंसर है आपका 7 सेंटीमीटर। फिर है 35, 50 संख्याएं दी हुई हैं, तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 56.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां। तो 36वां का आंसर रहेगा 24 और 18। 37 वाले का आंसर रहेगा आपका 1/n। फिर है कि 38वां क्वेश्चन जो आपका है मूलों -1 और 4 वाला द्विघाती समीकरण आपका रहेगा x² 3x - 4 बराबर 0। आपका ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आता है आपका 39वां। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो वो आपका L1 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ये इसका कारण है। नेक्स्ट है 41 आपका, तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। 42वां क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बी। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। नेक्स्ट है 43 का आंसर आपका रहेगा आवर्ती। फिर आता है हमारा 44 क्वेश्चन। तो 44 का आपका आंसर रहेगा C/137। 45 का आंसर रहेगा आपका E/81। नेक्स्ट है आपका 46वां। तो 46वां का आंसर रहेगा आपका C68H8O7। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा जीके का पोर्शन आ गया है। तो जो बंगाल जल जो नामक जो है तो ये आपकी किसने प्रस्तावित किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। फिर है 48वां क्वेश्चन कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो वो आपके विमल पटेल हैं। फिर है 49 वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर रहेगा अनुराग कश्यप की कनेडी। इसे आपको भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है। ठीक है, अनुराग कश्यप की कनेडी। नेक्स्ट है आपका 50वां क्वेश्चन अंजलि असोमानी। ये जो है ये आपका कोमोरोस का है, इसका आंसर कोमोरोस सही है। फिर है मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? तो वो आपके मोहन सिंह हैं। फिर है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो वो आपका दलित आंदोलन से संबंधित था। फिर है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो वो आपका बिहार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका 1 से अधिक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां हैं? तो 81,000 से 47,000 के मध्य आपकी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो वो आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो वो आपकी दलहन फसल है। फिर है कि कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे हैं? तो वो आपके सिलचर और पोरबंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेटेलेक्टाइट और मैग्नाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये आपकी भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। फिर है कि 22 अप्रैल किस रूप में मनाते हैं? तो वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया था? तो वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संताल विद्रोह ये सबसे पहले हुआ था। फिर है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी उद्योग का। फिर है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। फिर नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। फिर है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो आपकी डेविड हेयर ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, तो ये जो कथन है ये किसने कहा था? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन ने कथन कहा था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हमारा संस्कृत का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो जिन बच्चों के पास संस्कृत रही है उन्हीं को ये क्वेश्चन मिला होगा। तो चलिए हम संस्कृत वालों का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है महेश्वर सूत्रों की संख्या इसमें पूछी गई है। तो आपके 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, तो 71 का आपका हो जाएगा 14वां। फिर 72 का आंसर वो आपका हो जाएगा बी। 73 का आंसर आपका रहेगा सी। 74 का आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट आगे है कि 75 का जो आंसर आपका रहेगा वो तालु रहेगा।
फिर है कि ई कारस्य इति भेदा, यानी कि जो आपका 76वां क्वेश्चन है वो आपका अष्टादश आपका आंसर रहेगा, यानी कि सी। फिर आपका 77वां क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा बी। फिर आपका 78वां क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा 79 क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी एकादश। 80 का क्वेश्चन, आपका जो 80 क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका सी। फिर 81 क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका बी। 82 का रहेगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। 83 का आपका आंसर रहेगा बी। 84 का आंसर रहेगा बी। 85 का आंसर रहेगा बी। 86 का आंसर रहेगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 87, तो 87 का आपका उपे धत्ते इतरे कैन सूत्रणि व्रति संधि। तो जो ये इसमें आपका सूत्र पूछा गया है, तो 87 का आपका आंसर रहेगा बी। 88 का आंसर रहेगा आपका बी। 89 का आंसर रहेगा आपका ए। 90 का आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 92 का आंसर रहेगा बी। 93 का भी आंसर बी है, और 94 का आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, भूतपूर्व इत्यर्थ समास विधायक सूत्र के, तो ये आपका आंसर रहेगा ए। आगे बढ़ते 95 का आंसर रहेगा आपका ए अवयवी भाव। 96 का आंसर है आपका बी तत्पुरुषः। 97 का आंसर रहेगा आपका बी शाक पार्थिवा। फिर 98 का आंसर रहेगा आपका बहुब्रीह। फिर 99 का आंसर रहेगा आपका सी चतवारी। 100 का आंसर रहेगा आपका राजदंता सी। 101 का आंसर रहेगा आपकी षड, यानी कि बी। फिर 102 का आंसर रहेगा बी वचन मात्रस्य। आगे 103 का आंसर रहेगा 3 यथायुक्तम चीनी चिपसप्तम, तो इसका आंसर रहेगा सी। 104 का आंसर रहेगा आपका बी ग्रामम अजा हृयते। 105 का आंसर रहेगा आपका ए शतम जीत देवतः। फिर आपका 106 का है व्याकरणे रुचि, तो वैश्य के, इसका आंसर रहेगा बी। फिर है आपका 107, तो 107 का आंसर रहेगा सी। 108 का आंसर रहेगा आपका ए। 109 का आंसर रहेगा आपका सी। 110 का आंसर रहेगा आपका ए लट लकारस्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 111, तो ये रहेगा आपका 10, यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपके 10 मंडल हैं। फिर है 112, तो 112 का आपका आंसर रहेगा ऋग्वेद, यानी कि सी। 113, तो 113 का आपका आंसर रहेगा आयुर्वेद विज्ञानम, यानी कि सी। 114 का आंसर रहेगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। 115, तो 115 का आपका आंसर रहेगा सी भृतहरि। 116 का आंसर रहेगा आपका ए गोपत ब्राह्मणम। 117 का आंसर रहेगा आपका शल्य यजुर्वेद। फिर 118 का आंसर रहेगा आपका सी कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 119। 119 का आपका आंसर रहेगा 40। 120 का आंसर रम्या रामायणी कथाम, तो ये आपका रहेगा इसका आंसर सी त्रिविक्रम भट्ट से। फिर 121 का आंसर रहेगा आपका सी महाकवि भासस्य। ठीक है, फिर आता है आपका 122 का आंसर रहेगा आपका बी गीति काव्यम। फिर 123 का आंसर रहेगा आपका बी। 124 का आंसर रहेगा ए। फिर 125 का आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से देख के आंसर देना है। फिर है आपका 126वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। 127 का भी सी रहेगा, और 128 का बी है। 129 का सी है। 130 का देवो दानाद वा, ये भी आपका सी है। ठीक है, आगे इसमें भी आपका पैराग्राफ है 31 से 34 तक, तो 31 का आंसर आपका रहेगा सी। 32 का आंसर रहेगा आपका सी। 33 का भी आंसर रहेगा सी, और 34 का भी आंसर रहेगा आपका सी। फिर आपका जो 35वां क्वेश्चन है उसका भी आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीस का
आंसर रहेगा सर्वेषु अपि जीवेषु श्री दृश्यते, तो इसका आंसर रहेगा सी। फिर है 37वां क्वेश्चन, इसका भी आंसर सी। 38 का भी आंसर आपका सी, चत्वार। फिर 39 है, 39 का भी आंसर आपका सी रहेगा। 40 का भी आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं। अधुना कथम जीवन्तु इच्छन्ति सर्वे, तो इसका भी आपका रहेगा सी। फिर आपका क्वेश्चन आता है 142, तो इसका भी आपका आंसर रहेगा सी। विश्वस्व प्राचीनतम भाषा का अस्ति, तो वो आपकी संस्कृत भाषा अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 143, तो 43 का आंसर है आपका सी। 44 का भी सी है, 45 का भी सी है, 46 का भी आपका सी है, और 47 का भी सी है, 48 का भी सी है, 39 का भी सी है, और 50 का भी आपका सी है। तो गाइस, तो ये हमने आपका जिन बच्चों का, जिन अभ्यर्थियों का पोर्शन आपका संस्कृत था, जिन्होंने संस्कृत लिया था, उनका हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर इसमें कोई कमी आपको दिखती है या किसी में आपको करेक्शन करना है या कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझाने में थोड़ा बहुत समझ आया हो, वैसे हमने समझाया तो खैर नहीं है, हमने तुरंत ही क्वेश्चन आंसर आपको कवर करा दिए हैं और एकदम सटीक क्वेश्चन आंसर हैं। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।